बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको खाना काबा की तामीर के दौरान अहले कुरैश को खाना काबा की तामीर से रोकने वाले सांप का वाक़या बयान करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से अहले कुरैश को उस सांप ने खाना काबा की तामीर से रोका और खाना काबा के खजाने की हिफाजत की, और फिर उसके बाद अहले कुरैश ने उस सांप के साथ क्या किया और वो सांप कुर्बे क़यामत किस शक्ल में दोबारा वापस आएगा। प्यारे दोस्तों, खाना काबा मक्का मुकरमा के एक नशेबी इलाके में वाक़ है। यहाँ पर पुराने ज़माने में बारिश और सैलाब का पानी जमा हो जाया करता था, जिससे खाना काबा की दीवारों को नुकसान पहुँचता था। लिहाजा पानी की रोकथाम के लिए उस ज़माने में खाना काबा के बाहर एक बंद बनवाया गया था, लेकिन ये बंद भी पानी के रेलों के आगे न ठहर सका और बार बार टूटने के बाद आखिरकार मुनहदिम हो गया, जिसके बाद इमारत को ज़्यादा नुकसान पहुँचता रहा। यूं होते होते सूरत हाल इस कदर बिगड़ गई कि एक ज़माने में यूं दिखाई पड़ने लगा जैसे काबा की खस्ता हाल इमारत अन करीब धड़ाम से आ गिरेगी। अहले मक्का इस सूरत हाल से बहुत परेशान थे। वो काबा के खस्ता हिस्सों को गिराकर उन्हें अज़ सरे नौ तामीर करना चाहते थे, मगर बात यह थी कि अय्याम जहालत से उनके यहाँ ये तसव्वुर चला आता था कि खाना काबा का कोई हिस्सा गिराने से खुदा का अजाब नाजिल होता है, इसलिए किसी को भी मरम्मत का हौसला नहीं पड़ रहा था। उधर मुसलसल बारिशों और शहर से आने वाले पानी ने खाना काबा की फसील को इस कदर कमजोर कर दिया था कि फौरी मरम्मत लाजमी हो गई थी। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खलील और मिलनसार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तिमाई और फलाही मामलों में अहले मक्का के साथ मिलजुल कर काम किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खाना काबा की खस्ता हाली का फिक्र रहता था, बल्कि इस अवामी तशवीश का एहसास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा लाहक था। खाना काबा की तामीर नौ को अव्वलियत मिलने में कई बातों का दखल है। चुनांचे काबा के बीच एक कुआं होता था। ज़ियारत के लिए आने वाले उस कुएं में अपने नजराने फेंक दिया करते थे। एक बार किसी ने उस कुएं से कई कीमती अशिया चुरा ली। चोरी करने में उसे इसलिए भी आसानी रही कि काबा की दीवारें नीची हो गई थीं, उन पर कोई भी छत न थी। बहरहाल बहुत कोशिश के बावजूद चोर को पकड़ लिया गया। जुर्म के पादाश में उसके हाथ काट दिए गए, मगर नजरानों वाले कुओं से मालो दौलत को मजीद चोरी होने से बचाने के लिए खस्ता दीवारों को गिराकर पुख्ता दीवारें बनाना और उन पर छत तामीर करना ज़रूरी था। इसके अलावा एक दिलचस्प वाक़या रुनमा हुआ जो कि इस काम पर फौरी तवज्जो का सबब बन गया। काबा के उस कुएं में जिसमें लोग अपने नजराने फेंक दिया करते थे, उस कुएं में एक फनदार सांप रहता था। वो दिन के वक्त कुएं से निकलकर काबा की मंडेर पर बैठ जाया करता और मज़े से धूप सेंका करता था और डसने को लपकता, जिससे सब लोग भाग खड़े होते। मुरम्मत और तामीर नौ का काम शुरू होने में उस नाग का खौफ भी हायल था, मगर फिर यूं हुआ कि उन्हीं दिनों एक बड़ा सा इकाब उड़ते उड़ते उधर आ निकला। वो बिजली की तरह नाग पर लपका और उसे दबोच कर ले उड़ा। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो सांप जो खाना काबा के अंदर था, जिस वक्त कुरैश ने खाना काबा की तामीर का इरादा किया तो इकाब परिंदे ने उस सांप को खाना काबा से उचक कर उठा लिया और उसे ले जाकर एक जंगल में फेंक दिया। वहाँ की ज़मीन ने अल्लाह के हुक्म से उस सांप को निगल लिया। चुनांचे यही जानवर क़यामत के करीब सुफ़ा की पहाड़ी से निकलेगा और लोगों से हम कलाम भी होगा, जिसे दाब्बतुल अर्ज़ के नाम से पहचाना जाएगा। बहरहाल नाग के खात्मे के बाद लोग यूं महसूस करने लगे जैसे खाना काबा की तामीर नौ के लिए अल्लाह ताला ने उनका रास्ता साफ कर दिया है। इत्तफाक की बात है कि ऐन उन्हीं दिनों एक यूनानी ताजर और एक कारीगर जिसका नाम बाकूम था, उसका जहाज तूफान की जद में आ गया और बंदरगाह जद्दा के साहिल के नज़दीक आकर किनारे से टकरा कर तबाह हो गया। बाकूम अपने वक़्त का एक हुनरमंद कारीगर था। उसे मामारी में बड़ी महारत हासिल थी। अहले मक्का को जहाज की तबाही की खबर हुई तो उन्होंने बाकूम के पास लोगों को रवाना किया। लोगों ने बाकूम का टूटा फूटा जहाज खरीद लिया ताकि उसकी लकड़ी के तख्ते खाना काबा की तामीर नौ में इस्तेमाल किए जा सकें। लोगों ने बाकूम को अपने हमरा मक्का चलने और खाना काबा की मुरम्मत करने की निगरानी करने पर राजी कर लिया। चुनांचे बाकूम की मुआवनत के लिए मक्का के एक तजर्बाकार कारीगर की खिदमत भी हासिल की गईं
और फिर बड़े ज़ोर व शोर से काम शुरू हो गया। खाना काबा की तामीर नौ के इस तारीखी काम में तमाम कबीले मुत्तहिद होकर बड़े जोशो खरोश से इस काम में मसरूफ़ हो गए और कोई भी कबीला इस शर्फ से महरूम न रहा। प्यारे दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। हर किस्म का तामीरी सामान फराहम किया गया और मक्का के आसपास के पहाड़ों से नीले पत्थर जमा किए गए और तामीर का काम बड़ी सुरत से और बड़ी जांफशानी से आगे बढ़ने लगा। जब दीवारें 5 या 6 फुट के लगभग उठ गईं तो हजर अस्वद को उसकी पुरानी जगह पर नस्ब करने का मरहला दरपेश हुआ। इस मुकद्दस पत्थर को उठाकर उसकी कदीम रवायती जगह पर रखना एक बड़ा एजाज था, जिसे हासिल करने के लिए हर कबीला बेहद मुस्तरिब था। चुनाचे इस नाजुक मामले पर गर्मा गर्म बहसबाजी का सिलसिला शुरू हो गया और जल्द ही नौबत तलख कलामी और तू मैं तक जा पहुंची और कोई भी कबीला अपने हक से दस्तबरदार होने पर रजामंद न था। तकरार लंबी होती गई तो मामला जंगो जदल की सूरत इख्तियार कर गया। आनन फानन तलवारें खींच गईं और वो लोग खून खराबे और मरने मारने पर उतर आए। एक जंगजू कबीले ने तो हद पार कर दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो किसी और कबीले को हजरे अस्वद नस्ब करने की हरगिज इजाज़त न देगा। प्यारे दोस्तों, अरबों में ये दस्तूर मशहूर था कि जब कोई शख्स किसी मफाद के लिए जान देने की कसम खाता तो इंसानी खून से भरे हुए प्याले में अपनी उंगलियां डबो लेता था। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए।